जय हिंद दोस्तों। फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करने वाले हैं। अर्थमेटिक का एडवांस आपका खत्म हो चुका है। जितना भी लोग वर्दी बैच में है वो लोग एडवांस खत्म कर चुके हैं कायदे से। अर्थमेटिक में हम लोग आ गए हैं और नंबर सिस्टम से शुरुआत करने वाले हैं। एडवांस में आपका एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा हुआ है जिसको बहुत ही जल्दी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। नंबर सिस्टम से शुरुआत इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो आप कोई भी बुक लेते हो तो भाई सबसे पहला आपको यही दिखता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहाँ से आजकल ना एग्जामिनर बहुत सवाल डालने लगा है और बहुत वैरायटी के सवाल डालने लगा है और सवालों को देख के ऐसा लगता है कि सवाल बहुत मुश्किल है बट सवाल बहुत आसान होते हैं। इसीलिए नंबर सिस्टम को कंप्लीट ऑपरेशन हम लोग करेंगे। देखिए हम लोग आप आज इस लेक्चर को देखिएगा तो भाई अगर आप एक दिन में देख सकते हैं तो आप एक बार में ही देख लीजिएगा। बट ये मेरा सलाह है कि आज हम लोग करीबन 5-5.5 घंटे के आसपास का लेक्चर ये आपका होगा। ठीक है, आप चाहे तो एक बार में देख सकते हैं या 2 बार में देख सकते हैं। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। पहला बार नॉर्मल स्पीड में, दूसरा और तीसरा बार स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप। भाई टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज कीजिए, ठीक है, ताकि आप टाइम को बचा सके और समझ भी पाए। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आज जो आप नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या कंटेंट आपको दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका टाइम कितना फायदेमंद होने वाला है। आप यहाँ अगर 5 घंटा 6 घंटा का टाइम देते हैं तो भाई वो कितना फ्रूटफुल होने वाला है। देखिएगा ध्यान से। देखिए नंबर सिस्टम, हालांकि इस बात पे हम लोग बात करेंगे ढंग से। देखिए तो नंबर सिस्टम को हम ना कंप्लीट 11 टाइप में बांट दिए हैं। ठीक है, 11 टाइप में बांट दिए हैं और ये बांटने का तरीका क्या है तो भाई अपने मन से नहीं बांट दिए हैं। अभी जो 2-3 साल में एग्जाम का हम ट्रेंड देखे हैं, बहुत सारा एग्जाम है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आईबी का हो, बहुत सारा एग्जाम का जब हम ट्रेंड देखे तो भाई ये लगा कि भाई 11 टाइप में इसको बांट के पढ़ा जा सकता है एकदम कायदे से। ठीक है, और 11 टाइप में आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा। एक भी सवाल एग्जाम में इधर से उधर नहीं होगा। एक नंबर पे हम रखे हैं डिविजिबिलिटी रूल को। क्यों रखे हैं? क्योंकि इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। आप कह सकते हैं कि इसका भाव बढ़ गया है। बहुत भांति का सवाल यहाँ से पूछ देता है, इसीलिए पहला प्राथमिकता उसी को दिए हैं जहां से सवाल ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से 11 टाइप में हम लोग बांट दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग पहला टाइप डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड सवाल को देखेंगे, साथ ही साथ नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं तो नंबर्स के बारे में भी एक ब्रीफ नॉलेज आपको देंगे। बाकी नंबर्स का खेला आगे भी है। देखिए प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन, इसको अलग से पढ़ेंगे टाइप वाइज बांट के हम लोग, समझे? इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जब ये टाइप आएगा तो प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। रेशनल और इरेशनल के बारे में डिटेल से जानेंगे। सम ऑफ नंबर के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो जैसे जैसे टाइप में हम लोग बढ़ते जाएंगे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। आइए अब सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में ऐसे जानेंगे। एक बार हम आपको दिखा देते हैं। दिखा इसीलिए रहे हैं ताकि आप देख ले कि भाई क्या आपको आज के लेक्चर में मिलने वाला है, और आगे बहुत कुछ प्लान करके रखे हैं और उस पे काम कर भी रहे हैं, अभी आपको बताएंगे भी। देखिए जैसे कि हम लोग एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे कि भाई नंबर्स में आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे। बाकी टाइप के साथ अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा। कंपोजिट नंबर आ गया, देखिए ये आप चार्ट को देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल आपका भिड़ जाएगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड जब हम लोग आएंगे पहला टाइप पे तो भाई इसमें ना सबसे पहले विभाजन के नियमों को पढ़ेंगे। जैसे कि 2, 4, 8, 16 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा कैसे जानेंगे। अब वहां भाग दे के नहीं देखेंगे क्योंकि नंबर बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 और 9 से कौन सा नंबर भाग जाएगा उसके लिए क्या नियम है। 5, 25 और 125 का क्या रूल है। 7, 11, 13 का क्या रूल है। उसके बाद 7, 11, 13
का अलग से जो एबीसी का फॉर्मेट बनता है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। फिर देखिए 101 का क्या रोल है एग्जाम में, फिर आपको 10,101 पे कैसे बनेगा सवाल। फिर देखो ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहां से आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल यहां से आता है। आपको बोल देगा कि ये नंबर 99 से डिविजिबल है और उस नंबर के अंदर 2-3 डिजिट के अंदर अल्फाबेट डाल देगा और उस अल्फाबेट से वैल्यू आपका पूछ देगा। जैसे कि आपको आगे दिखाते हैं हम किस टाइप के सवाल को बात कर रहे हैं। ये तो एकदम नॉर्मल सवाल है और सवाल ना बिल्कुल सजा हुआ है। एक टाइप के सवाल एक जगह पे टाइप वाइज और टाइप के अंदर सवाल भी आपका सजा हुआ है। देखिए जैसे कि एकदम सिंपल सवाल है, 8 से 9 से 11 से 7 से, ध्यान से देखो स्टार के जगह पे क्या होगा, ये 9 से विभाजित है, 13 से है, उसके बाद ये 8 से है, उसके बाद 3 और 11 से है, देखते जाइए 33 से है, फिर 2 3 5 से है, 9 से है, देखते जाइए ध्यान से, देखते जाइए एकदम एक एक हर एक टाइप के सवाल को ना सजा दिए। आप देख लीजिए भाई साहब, आप 8 घंटा 5.5 घंटा 6 घंटा का आप टाइम देंगे तो आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखते जाइए ध्यान से, हर एक सवाल को हम लेके आए हैं, डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी सवाल है हर एक टाइप के सवाल को लेके आए हैं। बस आपको लेक्चर को ढंग से देखना है। देखिए इस टाइप का सवाल कह रहा है कि ये नंबर जो है 44 से डिविजिबल है, तो भैया x और y यहाँ पे 2 डिजिट है तो x प्लस y हम पूछ दिया, कैसे बनाएंगे सब कुछ जानेंगे। ये नंबर 72 से डिविजिबल है, जैसे कि यहाँ से 72 से स्टार्ट हुआ ना, तो भाई आगे का सारा सवाल 72 से दिखेगा। देख लीजिए ये भी 72, ये भी 72, ये भी आपका 72 है, ये भी आपका 72 है, ये भी आपका 72 है, ये भी आपका 72 है। इस तरीका से ना एक एक हर एक सवाल को सजा दिए हैं, ठीक है। ये देखिए 75 है, फिर ये आपका 11, 33, 99 और 1 to 1 है। देखिए कुछ एकदम एक एक सवाल को सजा दिए हैं। देखिए ध्यान से 88 है, ये भी 88 है, ये भी 88 है, 88 है, ये भी आपका 88 है। इस तरीका से भाई साहब आपका जो है कंटेंट सजा हुआ है। तो आप यकीन मानिए, अरे झारखंड के एग्जाम को तो छोड़ दीजिए, आप झारखंड के एग्जाम को छोड़ दीजिए, आप चाहे एसएससी दे लो, आप चाहे रेलवे दे लो, हर एक एग्जाम यहां से आपका कवर होना है, ठीक है। तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा और जब आप कंप्लीट लेक्चर कर लीजिएगा तो भाई साहब कमेंट में कुछ मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर किसी तरीका का कमी लगता है तो उसको जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। अब आपको बताते हैं कि इस चैनल पे हम लोग और क्या क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए 2017 में जो झारखंड एसआई का पेपर हुआ था वो 33 शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो भाई 33 शिफ्ट में हुआ था और हर शिफ्ट में मैथ के 20 सवाल थे। तो भाई हम वो 20-20 सवाल को सेट वाइज करवा रहे हैं। तो सेट 1 से लेके सेट 6 तक आपका हो गया है, सेट 1 से लेके सेट 6 तक हो गया है। आप चैनल पे जाइए फोकस स्टडी विद अभी पे और देखिए, सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और जैसे ही ये 33 सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग 50 एक्सपेक्टेड सेट भी देखेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त होगा, 50 सेट एक्सपेक्टेड हम लोग देखेंगे। इसी तरीका से जिस तरीका से मैथ में देखेंगे उसी तरीका से रीजनिंग में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज चल रहा है और क्या चलने वाला है, बहुत ही जल्दी आपका जीके जीएस, उसके बाद झारखंड जीके जीएस और साथ ही साथ आपका जो है मैथ रीजनिंग सब पैरेलल वे में एक साथ चलेगा टाइम से क्लास। तो भाई बहुत कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है और अभी तक मिला है। इसके अलावा मैथ में और भी आपको बहुत सारा इसी तरीका से बड़ा बड़ा टॉपिक, मतलब एक चैप्टर को 1 या 2 बार में कंप्लीट लेक्चर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो क्लास होगा नंबर सिस्टम का, भाई इसका पीडीएफ आपको ऐप पे अपलोड किया जाएगा। तो पीडीएफ के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, फोकस स्टडी विद अभी प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा
क्योंकि वहां पे लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले वहीं पे अपलोड किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर देखना। पहला टाइप है डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप है रिमाइंडर पे आधारित प्रश्न, तीसरा टाइप है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन, चौथा टाइप है रेशनल इरेशनल पे, पांचवा टाइप है फैक्टर ऑफ अ नंबर पे, और छठा टाइप है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पे आधारित सवाल, सातवां टाइप है सम ऑफ नंबर, आठवां टाइप है 2-3 डिजिट नंबर पे आधारित जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नौवां टाइप है यूनिट डिजिट, 10वां टाइप है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, और 11 में जो भी बच जाएगा सबको मिसलेनियस में समेट देंगे। अब ये जो 11 टाइप है आपके सामने, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो देखिए, अगर आप 2018 से 24 का लास्ट एकदम 24 का ट्रेंड आप देख दे, अभी तो हम लोग 2025 में आ गए हैं, तो भाई टीसीएस बेसिकली जो भी इंडिया में मेजर एग्जाम हो रहा है टीसीएस ही ले रहा है, और रेलवे और एसएससी से बड़ा एग्जाम तो कोई है नहीं वनडे एग्जाम्स में। तो भाई टीसीएस किस किस टाइप के सवाल पूछता है? तो सबसे ज्यादा जो अभी वो वेटेज दे रहा है वो है डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित प्रश्नों का, इस पे वेटेज दे रहा है बहुत ज्यादा। उसके बाद प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे, उसके बाद रेशनल और इरेशनल पे, फिर फैक्टर ऑफ नंबर, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसके बाद 2-3 डिजिट नंबर पे, और मिसलेनियस पे। बाकी और सबसे भी सवाल आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि और सबसे सवाल नहीं आ रहा है, सबसे सवाल आ रहा है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ टाइप 2 को। तो भाई जिस तरीका से यहाँ टाइप वाइज लिखा हुआ है उसी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। 11 टाइप में नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम में हम लोग कैलकुलेशन वाला पोर्शन नहीं देखेंगे, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, सरलीकरण बोलते हैं, वहां से भी सवाल आता है ना, सिंप्लीफिकेशन पे भी सवाल आता है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे, है ना। उसमें उस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम पे बेस्ड है। तो एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। एक नंबर पे हम डिविजिबिलिटी रूल को रखे हैं क्योंकि चाहे आप एसएससी का एग्जाम देख ले या रेलवे का एग्जाम देख ले, सवाल भर दिया है। रिमाइंडर पे भी सवाल आता है, प्राइम और कंपोजिट पे भी सवाल आता है। तो इसी सिलसिलेवार तरीके से हम लोग 11 टाइप में नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट करने से पहले थोड़ा नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 1 पे आएंगे। तो नंबर्स के बारे में जानने का मतलब ये है कि जो चीज हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, इन सब के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज आपको तो है ही। तो भाई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है जो हमें नेचर से मिला है। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें 1 से लेके एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन ये बात जो है अब सही है क्योंकि पहले 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, 0 का आविष्कार तो बाद में हुआ। ठीक है, बट अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो भाई हम लोग ये कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके कहां तक, अनंत तक कौन लेके जाता है, नेचुरल नंबर। अगर इसमें 0 को शामिल कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, जब इसमें 0 शामिल हो जाता है और ये अनंत तक जाता है तो ये क्या हो गया, होल नंबर, पूर्ण संख्या। नंबर यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो 0 आएगा, 7, 8, 9, 10, यहाँ भी तो 0 आएगा। तो भाई 0 का आविष्कार बाद में हुआ है, मालूम है। इंटीजर पूर्णांक संख्या है। इंटीजर आर होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। नंबर लाइन देखिए, तो बहुत सिंपल सा बात है। नंबर लाइन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इधर हम लोग देख ले -1 है, -2 है, -3 है। इधर सारे के सारे क्या होंगे, बोले सर नेगेटिव नंबर। -∞ से लेके +∞ तक सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। सिंपल सा बात है, छोटी छोटी बातें हैं। परिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल, भाई ये तो है, यहां से तो बहुत सवाल आता है।
रेशनल और इरेशनल पे बहुत सवाल आता है। तो फिलहाल हम लोग डेफिनेशन को समझ लेते हैं, बाकी बात जब टाइप में आएंगे तो वहां पे भी अलग से हम लोग समझेंगे इन चीजों को। तो रेशनल नंबर उनको कहा जाता है जिनको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब आप कह ले P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर जितना भी आप यहीं से आप कुछ बात को समझिए, जितना भी नेचुरल नंबर है, जितना भी इंटीजर है और जितना भी होल नंबर है, सबको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, माइनस का 6/1, माइनस का 99/1। तो ये सब के सब क्या है? रेशनल नंबर है। या कोई भी वैसा नंबर जैसे कि हम आपको बोले कि भाई 0.256, तो भाई 0.256 को हम इसको 256/1000 तो लिख ही सकते हैं। तो भाई ये भी तो P बाय Q के रूप में हो गया, अंश और हर के रूप में। तो बस अभी इतना समझ लीजिए कि जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग जानेंगे डीप में, तो जब इसका बारी आएगा टाइप में उस टाइम जानेंगे। देखिए कौन से नंबर पे है ये, तो भाई रेशनल और इरेशनल नंबर कितना, टाइप चौथा में। टाइप 4 में जब जाएंगे ना तो रेशनल और इरेशनल के बारे में और भी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जिस नंबर को हम P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा इरेशनल है। कहने का मतलब जैसे कि कोई नंबर है 2, 4, 7, 9, 4, 8, 6, 3, 1 और ये चलते जा रहा है। तो भाई इसको तो हम P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। जैसे कि बहुत बार सवाल आता है कि भाई पाई क्या है, तो भाई पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। इनको भी हम लोग P बाय Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अनंत तक जाता है। यहाँ पे रेशनल और इरेशनल में बहुत सारा जो नंबर्स आएंगे आपके सामने वो रिकरिंग डेसिमल में भी आएंगे, तो भाई उनके बारे में टाइप 4 में हम लोग समझेंगे डिटेल से। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपके सामने नंबर दिख रहा है, अगर हम उसको P बाय Q के रूप में अंश और हर में तोड़ सकते हैं तो वो रेशनल है, अंश और हर में नहीं तोड़ सकते हैं तो वो हमारा इरेशनल है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोले कि 0.3333 और ये अनंत तक जा रहा है, तो भाई क्या हम इसको बार लगा के रोक सकते हैं 0.3 पे बार? तो भाई जब बार लग जाता है तो वो नंबर क्या, शांत हो जाता है। तो हम लोग शांत और अशांत भी टाइप 4 में पढ़ेंगे, अभी बस आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर 3/9। रेकरिंग कैसे हटता है उस पे भी हम लोग यहीं पे विचार करेंगे, यहीं पे समझेंगे, ठीक है। तो बस अभी आपको इतना समझना है कि जिनको हम लोग P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा रेशनल है। जिनको हम लोग अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा इरेशनल है। बाकी चर्चा टाइप 4 में होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए रियल नंबर, तो भाई जो भी नंबर दो ही टाइप का है। अगर नंबर को हम एक डब्बा में रख दे तो भाई उस डब्बा में दो ही तरीके का नंबर रहेगा, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल नंबर इंक्लूड ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जितना भी आप नंबर देख रहे हैं सब का सब क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर को I से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग को पढ़ना नहीं है, रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो सम संख्या, विषम संख्या। तो भाई जो 2 से डिविजिबल है ना, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब के सब क्या है, इवन नंबर है। इधर आएंगे -2, -4, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इवन नंबर है, सम संख्या है। 0 भी हमारा सम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्राइम नंबर पे भर भर के सवाल आता है। प्राइम नंबर
ट्विन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर। तो भाई प्राइम नंबर पे डिटेल में आपको पढ़ना होगा। ये भी पूछता है कि 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है, ये भी पूछा हुआ है कि 1 से 200 तक कितना प्राइम नंबर है, ये भी पूछा हुआ है कि 100 से 500 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, ये भी पूछा हुआ है कि 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है, 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है। तो इस पे विशेष अध्ययन होगा। प्राइम नंबर कौन सा टाइप में है, तो भाई प्राइम नंबर जो है आपका टाइप थर्ड में है। तो जब हम लोग टाइप थर्ड पढ़ेंगे उस टाइम प्राइम नंबर को और भी डिटेल से स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे डेफिनेशन पे ध्यान देके समझते हैं। तो भाई प्राइम नंबर वैसा नंबर होता है जो सिर्फ 2 ही संख्या से भागा जाता है, एक तो 1 से, 1 से, और दूसरा वो संख्या खुद से। तो अगर आप देखें तो सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, ऐसे करके अनंत प्राइम नंबर है। तो आप ध्यान से देखिए, ये चीज आपको फिर से बताएंगे, बस यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं, इस पे फिर से हम लोग बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। तो प्राइम नंबर अभी आपको इतना ही समझना है कि प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं, वैसे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2 ही संख्या से भाग जाता है, जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। इन नंबर्स का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। और फैक्टर पे भी सवाल आता है, तो फैक्टर पे भी हम लोग बतियाएंगे बढ़िया से। तो आप यहाँ पे देखिए कि सर 2 ही नंबर से भाग जाएगा, एक तो 1 से भागा जाएगा और एक 2 से भाग जाएगा। 3 2 ही नंबर से भाग जाएगा, 1 से भागा जाएगा और 3 से भागा जाएगा। 5 2 ही संख्या से भागा जाएगा, एक 1 से भागा जाएगा और एक खुद से भागा जाएगा, है ना। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक होता है 1, वो यानी 1, और दूसरा वो संख्या खुद नंबर इटसेल्फ होता है। इतना सा बात आपको सिर्फ अभी ध्यान रखना है, बाकी विस्तार चर्चा इस पर फिर से जब इस टाइप पे आएंगे। ये टाइप थर्ड में है, तो टाइप थर्ड में हम लोग देखेंगे। अब यही से निकलता है ट्विन प्राइम। तो भाई ट्विन प्राइम क्या है भाई मेरे, ट्विन प्राइम और को प्राइम, ट्विन प्राइम और को प्राइम जुड़वा संख्या है और सह-अभाज्य संख्या है। यहां से भी सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो ट्विन प्राइम वैसा नंबर होता है, देखो सब कुछ लिखा हुआ है कि युग्म अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े होते हैं जिनके बीच अंतर 2 का होता है, जिनके बीच 2 का गैप होता है। जैसे कि 3 और 5, 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, 5 भी मेरा प्राइम नंबर है, और उनके बीच गैप 2 का है। और इनका जो HCF होता है वो 1 होता है। 5 और 7, 5 भी मेरा प्राइम नंबर है, 7 भी मेरा प्राइम नंबर है, गैप 2 का है। 11 और 13, 11 भी मेरा प्राइम है, 13 भी मेरा प्राइम है और गैप 2 का है। 17 19, 17 भी मेरा प्राइम है, 19 भी मेरा प्राइम है और गैप 2 का है, और इनका HCF 1 है, ठीक है। तो यहां से ये भी सवाल पूछा हुआ है कि 1 से 100 तक कितना ट्विन प्राइम नंबर है, तो इस पे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का भी HCF 1 होता है, लेकिन को प्राइम का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। तो भाई देखो 4 तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 9 मेरा को प्राइम नंबर है। 4 भी मेरा कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, और 9 भी मेरा भाज्य संख्या है। लेकिन ये दोनों को प्राइम पेयर है। कैसे, तो सर इनका HCF 1 है, इनका HCF 1 है। यहाँ पे लिखा हुआ है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, महत्तम समावर्तक को ही GCD कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या 1 है। जैसे कि 17 मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन 25 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, और 17 और 25 मिलके को प्राइम पेयर बनाता है। क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन क्या है, तो सर एक कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस पे हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। आगे आ जाइए, कंपोजिट नंबर। तो भाई प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था कि वैसी संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो सबका सब क्या है, प्राइम नंबर। तो हम लोग देखे थे 2,
3, ये कलर दिख रहा है ना, 2 3 कलर बदल देते हैं। ठीक है, हम लोग देखे थे जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्राइम नंबर है। इनका 2 ही फैक्टर है, ये 2 ही संख्याओं से भाग जाएगा। एक तो 1 से, वो यानी 1 1 से, और दूसरा खुद से भागा जाएगा। 19 किस किस से भागा जाएगा, 1 से भागा जाएगा और खुद 19 से भागा जाएगा। एक यूनिवर्सल डिवीजर है, एक सभी संख्याओं को भाग कर देता है, लेकिन एक को कोई संख्या भाग नहीं कर सकता है खुद को छोड़ के, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब भाई कंपोजिट नंबर क्या है, तो भाई जिनका जो वैसी संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर अब भाज्य संख्याएं वैसी संख्या है जो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो जाता है। जैसे कि अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे आ गया 4 6 8 10, अच्छा 9 भी आएगा ना। इन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। 10 12 13 नहीं 14 15 16 अनंत तक। अब ध्यान से देखो, अगर हम 4 को ले लें तो भाई 4 देखिए 1 से भी भागा जा रहा है, 2 से भी भागा जा रहा है और खुद 4 से भी भागा जा रहा है, तो इसका फैक्टर 4 का जो डिवीजर है वो 2 से ज्यादा है, इसीलिए अब ये भाज्य है। 8 का बात कर ले, 8 देखो 1 से भागा जा रहा है, 2 से भागा जा रहा है, 4 से भागा जा रहा है और खुद 8 से भी भागा जा रहा है, तो 8 के विभाजकों की संख्या 2 से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 12 ले ले, 12 1 से भी भागा जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है और खुद 12 से भी जा रहा है। तो भाई 12 का 12 जो है, 12 जो है, इसके विभाजकों की संख्या इसको भाग देने वाले संख्याओं की संख्या 2 से ज्यादा है, तो ये क्या है, मेरा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन आप समझ गए। जैसे कि 15 को ले लें, 15 आपका 1 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है और खुद 15 से भी जा रहा है, तो इसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा है। तो वैसी संख्या जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 हो, वो नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। और वैसी संख्या है जिनका फैक्टर 2 हो, सिर्फ 2, एक तो 1 वो यानी 1 और दूसरा वो संख्या खुद, तो उन संख्याओं को कहते हैं अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य आपका क्लियर हो गया। अब आप यहां देखेंगे कि 1 कहीं नहीं आया, तो सर 1 क्या है, देखिए 1 किससे भागा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ खुद से भागा जाएगा। 1 खुद से भागा जा रहा है, तो ना तो ये प्राइम नंबर के डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है, ना ही कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। तो एक जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। इतना सा बात समझ गए आप लोग, ठीक है। अब जरा इस चार्ट को एक बार देख लीजिए। आपको क्या बोले कि अगर हम संख्या को एक डब्बा में रखेंगे तो 2 संख्या होगा, एक होगा वास्तविक संख्या है और एक होंगे काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। तो जितना भी संख्या है, जितना भी आप इसको टाइप में बांट लो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सबका सब क्या है, रियल नंबर है। सबके सब क्या है, रियल नंबर है। आपसे पूछ देगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है, तो सर सही है। सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है, तो सर सही है। क्या है, सही है। ये बात देखो, ये ग्राफ क्यों बना हुआ है। अब देखिए, रियल नंबर के अंदर रेशनल है और इरेशनल है, और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अगर कल के डेट में स्टेटमेंट बना के सवाल पूछ देगा कि सभी सम संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, तो सही बात है। ऑल इवन नंबर्स आर रियल नंबर, सही बात है। सभी सम संख्याएं
रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, सही बात है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप 1 जो हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में क्या है? डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित सवाल, विभाजन के नियम कि हम लोग कैसे जानेंगे कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है वो 2 से भागा चल जाएगा, कैसे जानेंगे कि दी गई संख्या 9 से भाग हो जाएगा, कैसे जानेंगे कि दी गई संख्या 7 से भागा हो जाएगा, 8 से भागा हो जाएगा, 10 से भागा हो जाएगा, 11 से भागा हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को हम लोग सीखेंगे और इन पर आधारित सवाल देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला 2, 4, 8 और 16 का डिविजिबिलिटी रूल। तो एक बात बताइए, अगर हम आपको बोलें कि सर 1 से कौन कौन संख्या भागा जाएगा, एक जो है किस किस संख्या को विभाजित करेगा, एक किस किस संख्या को विभाजित करेगा, तो सर एक जो है सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, सभी संख्या 1 से कट जाएगी, ऑल नंबर्स। जैसे कि हम बोले कि 24 को भागा दो, तो भाई 24 को 1 से भागा देंगे, ये 24 बार में कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो एक जो है सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, लेकिन एक को कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकता है खुद को छोड़ के। एक सिर्फ अपने आप को काटेगा, बाकी एक को कोई भी संख्या कंप्लीटली काट नहीं सकता है। जैसे कि 1 को 24 से भागा देंगे, पूरा पूरा जाएगा? बोले सर नहीं जाएगा। 1 को 5 से भागा दीजिए, पूरा पूरा काट पाएगा 5? 1 को नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर बोले कि 24 को 1 से भागा देंगे तो ये इसको पूरी तरीका से काट देगा। हम कहें कि 5 को 1 से भागा दीजिए तो 1 जो है 5 को पूरी तरीका से काट देगा। सिंपल सा बात है। और यहाँ आपको ये भी समझाते चलेंगे कि कौन कौन सा रूल है जिससे एग्जाम में सवाल आता है। अब देखो 2 से, सबसे पहले आते हैं 2 से। तो भाई अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होना है तो भाई उसके लिए कंडीशन क्या होगा? आप एक बात ध्यान में रखिए कि आप 2 का टेबल को ध्यान में लाइए। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। आप देख रहे हैं, अगर हम 2 का टेबल लिखें 2 4 6 8 10 12 14 16, तो भाई आप देख रहे हैं कि 2 के टेबल में क्या आ रहा है? सारा का सारा इवन नंबर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना भी इवन नंबर है वो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। सारा का सारा इवन नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अगर कोई संख्या सम संख्या है तो भाई वो 2 से कट जाएगा। जैसे कि हम आपके सामने नंबर लिखे 9 7 6 5 4 3 2 0। हम आपके सामने नंबर लिखे 8 5 6 7 9 4। हम आपके सामने नंबर लिखे 2 9 9 9 8 2। अब आप इन नंबर्स को ध्यान से देखिए और कुछ ऑब्जर्व करिए, ठीक है। आपके सामने हम नंबर लिखे 5 5 6 5 5 4। आपके सामने नंबर लिखे 7 7 8 8 2 4 4। आप देखिए इवन नंबर है, कैसे पता चल रहा है? हम लोग लास्ट डिजिट देख ले रहे हैं, हम लोग आखिरी अंक देख के बताते हैं कि ये संख्या इवन है कि ओड है। तो सर लास्ट डिजिट क्या है? ध्यान से देखिए 0 4 2 4 4। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 0 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 2 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है। तो अगर किसी संख्या का लास्ट का आखिरी का एक अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल परीक्षा में पूछा जाता है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। तो 2 का हम लोग क्या देखें? लास्ट डिजिट।
लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय टू, या लास्ट वन डिजिट लिख दे, इसको लास्ट वन डिजिट लिख दे, है ना, तब याद करने में सुविधा होगा, है ना, तो याद करने में सुविधा होगा। इसको लिखते हैं लास्ट वन डिजिट, आखिरी का एक अंक। ठीक है, आगे आ जाइए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए, टेबल का एक खासियत होता है, आप जिस भी संख्या का टेबल पढ़िएगा उतना गैप पे ही संख्याएं डिविजिबल होती चली जाएंगी। आप जिस भी टेबल का संख्या पढ़िएगा उतना गैप पे जो है आपका संख्याएं विभाजित होती चली जाएगी। हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर हम 4 का टेबल बनाना चाहें तो भाई 4 का गैप लेना होगा। 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़े 20, 20 में 4 जोड़े 24। तो ये 4 के गैप पे जितनी भी संख्याएं आएंगी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये बात दिमाग में रखिएगा, बहुत छोटा सा बात है। तो भाई आप देखिए, तो भाई हम लोग याद कैसे रखेंगे सर? तो भाई 4 का टेबल कहाँ तक होता है? तो आपका जवाब होगा कि सर टेबल तो 10 ही तक होता है, हम लोग 10 ही तक ही टेबल पढ़ते आए। जी नहीं, टेबल अनंत तक होता है, टेबल अनंत तक जाएगा। टेबल 2 का टेबल अनंत तक, 3 का टेबल अनंत तक, 4 का टेबल अनंत तक, 5 का टेबल अनंत तक। ऐसा नहीं कि हम लोग बचपन में पढ़ाया गया था हम लोग को 10 तक, तो सर 10 ही तक याद रखना, नहीं, आगे भी याद रखना है। और हम लोग को जब जरूरत पड़ता है तो हम लोग गुना करके बना लेते हैं, है ना। तो अगर 4 में हम लोग देखें तो 4 का 4, अगर हम 4 का टेबल लिखे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, ये ऐसे करते करते चला जाएगा बहुत दूर तक। आगे जाके 3 डिजिट नंबर भी आएगा, जैसे कि 96 आएगा, 100 आएगा, 104 आएगा, 108 आएगा, ये भी आगे बढ़ते चला जाएगा। आगे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, सब तरीका का नंबर आएगा अगर हम बहुत दूर तक टेबल को लिखेंगे तब। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है, तो वह उस संख्या का आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 104 में लास्ट 2 डिजिट क्या है? 0 और 4, ये 4 से डिविजिबल है, तो जी हाँ। 108 में आखिरी का 2 अंक क्या है? 08, ये 4 से डिविजिबल है, तो जी हाँ। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको याद क्या रखना है कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2 है, यहाँ पे शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर किसी भी संख्या के आखिरी का 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, इतना से याद रखना है। हम एक नंबर लिखें 4 4 5 6 9 9 0 0 0 0, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? हम एक नंबर लिखें 9 9 4 2 4, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? हम एक नंबर लिखे 8 7 7 6 4 3 2, क्या ये 4 से डिविजिबल है? हम एक संख्या लिखें 9 2 0 0 0 4, क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हम लोग कोई संख्या 4 से डिविजिबल है, उसके लिए अगर हमसे एग्जाम में पूछ देगा कि भाई कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे 4 से भागा थोड़ी ना देंगे, हम लोग देखेंगे कि भाई साहब लास्ट का
2 डिजिट हम लोग को देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 0 0। ये 4 से डिविजिबल है, तो जी हाँ, ये 0 को 4 से भागा देंगे, कट जाएगा 0 बार में। 0 को किसी भी संख्या से भागा देंगे तो वो कट ही जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। आखिरी में क्या है? 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, 24 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। इसमें देखिए लास्ट का 2 डिजिट 32। क्या 32 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। लास्ट में क्या है? 04। लास्ट में क्या है? 04। क्या 04 मतलब ये 4 है? क्या 4 4 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है 4 के लिए? तो सर 4 के लिए याद रखना है कि कोई भी संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या दिया गया है, अगर उस संख्या का आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो भाई, अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो आपसे पूछ देगा, जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं 4 6 5 4 6 6। कह रहा है कि ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। अगर नहीं है तो कितना शेष बचेगा? अगर ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है तो कितना शेष बचेगा? तो हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे? ऐसे 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 करके 4 से भागा थोड़ी ना देंगे, लास्ट में शेष बचेगा नहीं। हम लोग इसी तरीका को अपनाएंगे। हम लोग याद क्या किए हैं, हम लोग अभी सीखे क्या कि अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो भाई आखिरी का 2 अंक भी 4 से डिविजिबल होगा। तो भाई लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 66 है। क्या 66 4 से डिविजिबल है? नहीं। 66 4 से डिविजिबल है? नहीं। 66 को 4 से भागा देंगे तो आपको याद है कि भाई 64 तक तो काट देंगे। 4 से 16 बार में 4 16 है 64, या 16 चौके 64। अगर यहाँ पे 64 होता तो भाई 64 तक तो हम पूरा पूरा काट दे रहे हैं भाई, दो बच जा रहा है, और जो बच जा रहा है वही ना शेष है, वही ना शेष कहलाता है। जो बच गया वही ना शेष है। तो अगर इस संख्या को हम 4 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, 2 शेष रह जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट में भाग दे के देख लेंगे, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा, जो बच गया वो क्या है? शेष है ना। तो 8 के लिए आपको याद रखना है ये चीज, आपको 8 के लिए ये चीज याद रखना है, ठीक है। 8 के लिए ये चीज याद रखना है। ये डार्कर साइड पे कैसे जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये 8 के लिए आपको ना याद रखना है ना, ध्यान से समझिएगा। तो अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सर क्या 4 का डिविजिबिलिटी रूल पूछता है? तो जी हाँ, ये पूछता है, ये पूछता है। अगला नंबर है 8 का, अगला नंबर है 8 का कि कोई भी संख्या 8 से डिविजिबल होगी कैसे पता करेंगे? तो आपको याद रखना है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। 2 4 8 16 को एक साथ क्यों रखें? क्योंकि ये एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 4 6 8 0 9 0 32, ठीक है। अब आपसे हम पूछेंगे कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? तो आपको करना क्या है? आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 032, मतलब 32 ही है। क्या 32 8 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे जी हाँ, 8 चौके 32, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है, ठीक है। आपके सामने एक नंबर लिखे, आपके सामने हम एक नंबर लिखते हैं 6 8 2 4
5 6। क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे जी सर। आखिरी का 2 अंक देखेंगे, आखिरी का 2 अंक क्या है? बोले सर 56। क्या 56 8 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे हाँ है डिविजिबल। 8 सते 56, 7 बार में कट जाता है, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, इतना ही आपको याद रखना है। अब देखिए, क्या ये एग्जाम में पूछता है? तो जी हाँ, भर भर के पूछता है। तो 2 4 8 16 32 64 इसका आप सीरीज बना सकते हैं। 2 4 8 16 32 64 128 256 ऐसे। बट 8 से 4 और 8 से ज्यादा पूछा जाता है यहाँ में, ठीक है। तो 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, कैसे जानेंगे? लास्ट का 2 डिजिट को भाग देके देखेंगे। 8 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, कैसे जानेंगे? लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भागा देके देखेंगे। अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होगा? तो सर लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 अंक डिजिट, यहाँ पे डिजिट गलत लिख दिए ना, जिडित लिख दिए, डिजिट, ठीक है। तो 16 के लिए लास्ट का 4 अंक देखना है। 32 के लिए क्या देखना है सर? अगर मान लो पूछ दिया तो 32 के लिए लास्ट का 5 अंक देखना है, लास्ट का 5 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 5 डिजिट। तो यहां पे आपको याद क्या रखना है? 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल है तो सबसे आसान है, लास्ट का अंक आपको देख लेना है, लास्ट का 1 अंक। 4 के लिए लास्ट का 2 अंक, 8 के लिए लास्ट का 3 अंक, 16 के लिए आखिरी का 4 अंक, 32 के लिए आखिरी का 5 अंक, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए, 3 और 9। 3 और 9 सबसे आसान है। अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होता है? तो पहले 3 का टेबल बनाते हैं। तो भाई 3-3 के गैप पे, 3 से 3-3 के गैप पे जितना भी संख्या आएगा सब 3 से डिविजिबल होगा और ये अनंत तक जाएगा। जैसे कि 3 6 9 12 15 18 21 24, आगे ये चलते जाएगा, आगे ये चलते जाएगा, आगे ये अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो भाई कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 3 से जो भी संख्या डिविजिबल है उनके डिजिट का सम देखो 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 24 में देखो, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 4 जोड़ के कितना 6 आया, ये 3 से डिविजिबल है। 21 में 2 और 1 को जोड़ो 3 आया, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। 18 में 1 और 8 को जोड़ो 9 आया, ये भी 3 से डिविजिबल है। 15 में 1 और 5 को जोड़ो 6 आया, ये भी 3 से डिविजिबल है। 12 में 1 और 2 3 को जोड़ो, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग, उनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? 3 और 9 के लिए एक ही रूल है, 3 और 9 के लिए एक ही रूल है। सम ऑफ डिजिट should be divisible by 3। आप कोई भी संख्या ले लो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या ले लो, 4 2 9 6 7 8 2। क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल है, अगर ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी तो भाई इनके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होगा। तो भाई एक बार आपको जोड़ के दिखाते हैं, जैसे कि 2 और 4 6,
6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 2 कितना आया 38। अब इनको भी जोड़ दो, 8 और 3 11। तो भाई इनके डिजिट का सम कितना आया 11। क्या 11 3 से डिविजिबल है? बोलेंगे बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी, ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसको जांचने का दो तरीका है, या तो आप सबको जोड़ के 3 से भागा दे के देखो, या जो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट जो 3 से कट रहा है उसको हटाते चले जाओ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देखें 4 और 2 6, 3 से कट जा रहा है, 9 3 से कट जा रहा है, 6 3 से कट जा रहा है, 7 और 2 9 3 से कट जा रहा है, लेकिन 8 3 से नहीं कट रहा है। मतलब ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 3 से भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? आप कहें सर इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? 8 ही तो आ रहा है। तो भाई 8 को देखिए, 8 में 6 तक तो हम काट दे रहे हैं, तो सर कितना शेष बच रहा है? 2 ही ना शेष बचेगा, 2 ही ना शेष बचेगा। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। या इन सबको जोड़ने से कितना आया था? 38 आया था। 38 को फिर जोड़ दिए, 8 और 3 11 आया। 11 में 2 अंक है, 1 और 1, इसको फिर से जोड़ दिए, 2 आ गया। तो भाई मेरे इसका डिजिट सम कितना? 2 आया। तो 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, और 2 जो है 3 से छोटा है। तो भाई जो शेष बचता है वो हमेशा डिविजर से छोटा होता है। अगर किसी भी संख्या को 3 से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा? 2 बचेगा, 1 बचेगा, और तो कुछ नहीं बचेगा। शेष हमेशा डिविजर से छोटा होता है। इसमें भी हम लोग आएंगे रिमाइंडर वाले केस में, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम एक नंबर लिखते हैं 6 2 7 3 4 9 9। अब हम आपसे पूछे कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो सर चेक कर लेते हैं इसके डिजिट के सम। तो भाई जो डिजिट 3 से डायरेक्टली डिविजिबल दिख रहा है उसको हटाते चले जाएंगे। जैसे कि 9 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 6 3 से डिविजिबल है, 7 और 2 9 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 4 और 3 7 बच गया, 7 बच गया। तो इसका डिजिट का सम कितना? 7 आया। भाई 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इस सवाल को देखो, क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? तो सर इसके डिजिट के सम को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सर 5 और 4 9 3 से कट गया, 1 और 8 9 3 से कट गया, 0 और 9 9 3 से कट गया, 2 और 1 3 3 से कट गया। मतलब ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल में बस आपको ये देखना है कि अगर कोई भी संख्या दिया गया है, कोई भी संख्या अगर दिया गया है तो उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। सेम चीज 9 के लिए भी है, सेम कहानी 9 के लिए भी होता है, 9 के लिए। तो भाई सम ऑफ डिजिट, यहां भी सेम चीज है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा। अगर हम 9 का टेबल देख लें तो भाई 9 से लेके 9 के गैप पर जितना भी संख्या आएगा अनंत तक सब 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, उसके बाद 36 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया, जितना भी आप देख लें, 72 हो गया, 81 हो गया, 90 हो गया, आगे 99 हो गया, और ये अनंत तक बढ़ते रहेगा।
तो भाई अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो आप देखेंगे उसके अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए, 9 9 से डिविजिबल है, 1 और 8 9 9 से डिविजिबल है, 2 और 7 9 9 से डिविजिबल है, 3 और 6 9 9 से डिविजिबल है, 4 और 5 9 9 से डिविजिबल है, 5 और 4 9 9 से डिविजिबल है, 6 और 3 9 9 से डिविजिबल है, 7 और 2 9 9 से डिविजिबल है, 1 और 8 9 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, 9 और 9 18, 9 और 9 18, 99, 9 और 9 18 होगा, 18 को फिर से जोड़ दो, 1 और 8 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 से जो भी संख्या डिविजिबल होता है उसके डिजिट का सम 9 ही आता है, ठीक है। और अगर 9 आया तो भाई वो भी 9 से डिविजिबल है, या तो 9 आएगा या तो 9 का मल्टीपल आएगा। जैसे कि 99 में 9 और 9 18 आ रहा है, तो 18 को फिर से जोड़ दिए, 1 और 8 9 9 आ गया। तो अगर कोई संख्या है और उसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो भाई उसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। समझ गए? तो ये दो चीज आपको याद रखना है। अब भाई एग्जाम में यहां से सवाल आता है, तो जी हाँ, इन दोनों से एग्जाम में सवाल आता है। तो ये इससे भी सवाल आएगा, यहाँ पे 3 नहीं 9 होगा ना, यहाँ पे 3 नहीं 9 होगा। तो इन दोनों से सवाल आता है। जैसे कि हम एक संख्या लिखे, मान लो क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो भाई इसके डिजिट के सम को देख लेंगे। तो जब जब 9 बनेगा काटते जाएंगे, जब जब 9 बनेगा काटते जाएंगे। या एक बार इसको जोड़ लीजिए, 7 और 2 9, 7 और 2 9, यहाँ पर 1 और 8 9, 1 और 8 9। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे 9 बना, यहाँ पे भी 9 बना, यहाँ पे भी 9 बना, सबको जोड़ दो 36 आया। फिर से इसको 6 3 9, तो या तो 9 दिखेगा या तो 9 का मल्टीपल दिखेगा। तो जहां जहां 9 बनेगा काटते जाना है। हम यहाँ पे देखते 7 और 2 9, 7 और 2 9, 1 और 8 9, 8 और 1 9, मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, 4 5 6 3 9 2 4 1, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? तो भाई चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो भाई जहां जहां 9 बनेगा उसको काट देंगे। जैसे कि 5 और 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, ये 9 खत्म, 4 2 8 और 1 9 खत्म। तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है, ये संख्या 9 से डिविजिबल है। एग्जाम में थोड़ा डिफरेंट टाइप से सवाल पूछता है, वो उस पे भी आएंगे सवालों के साथ में। बहुत आसान सवाल आता है, आपको पहले बता दे, बहुत आसान सवाल आता है। तो भाई मेरे 3 और 9 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बार थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। तो 2 4 8 16 में पूछता क्या है? 4 और 8 पूछता है। 4 और 8 में क्या देखना है? तो भाई ये सीरीज है। कोई संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो लास्ट का एक डिजिट, लास्ट का आखिरी अंक 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो भाई आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 16 से डिविजिबल है तो आखिरी का 4 अंक 16 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 32 से डिविजिबल है तो आखिरी का 5 अंक। यहां से 4 और 8 याद रखना है। उसके बाद 3 और 9 दोनों याद रखना है, ये तो आसान है। इनके डिजिट का सम देख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। 5 25 और 125, 5 25 और 125। तो भाई यहां से सवाल ना 5 से तो सवाल नहीं आता है। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो आप 5 का टेबल देख लो। 5 5 के गैप पे जितना भी संख्या आएगा सब 5 से डिविजिबल होगा। और 5 5 के गैप पे या तो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा। मतलब लास्ट में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा या तो फिर 5 आएगा। तो 5 तो बहुत आसान है। लास्ट डिजिट इसका आप देख लीजिएगा, लास्ट डिजिट
या तो 0 होगा या तो 5 होगा। कोई भी संख्या के आखिर में अगर 0 है और 5 है, या 0 है या 5 है, तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होगा। 25 का क्या कहानी है? 25 का क्या कहानी है? 25, कोई भी संख्या 25 से डिविजिबल है। तो आप सबसे पहले 25 का टेबल देख लो। 25 से 25 के गैप पर 25 में 25 जोड़े 50, में जोड़े 75, 25 जोड़े 100, फिर 25 जोड़े 125, फिर 25 जोड़े 150, फिर 25 जोड़े 175, फिर 25 जोड़े 200, फिर 25 जोड़े 225, और ऐसे जीवन भर करते रहें तो भी संख्याएं खत्म नहीं होंगी, इसीलिए अनंत तक जाती है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप लास्ट के 2 अंक देख लो, अगर आप आखिरी के 2 अंक देख लो, अगर आप आखिरी के 2 अंक देख लो, 0 0, 25, 50, 75, यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे भी 25। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 25 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी तरीका से 25 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, ये सब याद रखना है। ठीक है, शुड बी डिविजिबल बाय 25। आप कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, जैसे कि 4 5 6 2 5 6 9 2 5। अब हम इसमें आखिरी का 2 अंक रखें 25, तो ये संख्या जो है ना 25 से भागा जाना तय है। दे के देख लो, अगर मन ना हो तो 25 से कम 25 कितना बचेगा? यहाँ से 20 बचेगा, 6 उतरेगा, 25 8 200, 6 उतरेगा, यहाँ से 2 आएगा, 25 दूना 50, यहाँ से 12 बचेगा और 5 आएगा, 25 5 100, ये तो कटना तय है। ठीक है, तो 25 के लिए याद रखना है आखिरी का 2 अंक, आखिरी का 2 अंक। और 125 के लिए क्या याद रखना है? 125 के लिए लास्ट का 3 डिजिट, आखिरी का 3 अंक शुड बी डिविजिबल बाय 125। ठीक है, जैसे 2 4 8 16 का चलता है उसी तरीका से इसका भी चलता है। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल हो तो आखिरी का अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो आखिर में क्या मिलेगा? या तो 0 या तो 5 मिलेगा। 25 के लिए लास्ट का 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट का 3 डिजिट। यहां से क्या पूछा जाता है? तो सर यहां से पूछा जाता है, ये तीनों ही पूछ लिया है, 5 से 25 से और 125 से, तीनों पूछ लिया है, बहुत आसान है। आगे बढ़ जाइए, 7 11 13, इससे पहले और एक छूट गया भाई, ये तो हाँ, ये कोई भी संख्या 6 से भागा जाएगी, 12 से भागा जाएगी, 18 से भागा जाएगी, 21 से भागा जाएगा, 22 से भागा जाएगा, 24 से भागा जाएगा, 33 से भागा जाएगा, 36 से भागा जाएगा, 42 से भागा जाएगा, 44 से, 56 से, 72 से, 75 से, 88 से, 99 से, या इस टाइप का कोई बड़ा बड़ा नंबर। ठीक है, तो इनको कैसे तोड़ेंगे? अब आपको शुरू से एक चीज बताते हैं, कोई भी संख्या 1 से भागा चला जाएगा, कोई भी संख्या को 1 से भागा देंगे तो चला जाएगा। 2 से अगर किसी संख्या को 2 से भागा देना है तो लास्ट का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से अगर कोई संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या है उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। 4 से, तो भाई 4 के लिए क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट, कोई भी संख्या हो अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है
तो भाई संख्या 4 से कटेगी। 5 के लिए क्या बोले, अगर कोई भी संख्या हो और लास्ट में 0 या 5 आ रहा हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब 6 पे आते हैं। तो भाई कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है, कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो अब ये सारा का सारा वैसा नंबर है जिनका 2 को प्राइम फैक्टर किया जा सकता है, 2 सह अभाज्य संख्याओं में तोड़े जा सकते हैं। आप 6 का टेबल देख लो, 6, 12, 18, 24, ये ऐसे करके चलते जाएगा। तो अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो भाई 6 का 2 को प्राइम फैक्टर, 2 सह अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो, तो आप कहेंगे सर 2 और 3 है, 2 तिया 2 गुना 3 6 भी तो होता है, और 2 और 3 का HCF कितना, 1 होगा। तो अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 गुना 3 से भी डिविजिबल होगा। देखो 6 2 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है, 12 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 18 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 24 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, आगे 30 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा, 36 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। तो जब आपके पास बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो आपको यही याद रखना है कि उस नंबर का को प्राइम फैक्टर आपको करना पड़ेगा। मतलब वैसी स्थिति में 2 संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है तो 12 का 2 को प्राइम फैक्टर, देखो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 6 भी 12 होता है, 3 गुना 4 भी 12 होता है, ठीक है, ये भी होता है 12, 1 गुना 12 भी 12 होता है। लेकिन 2 को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, 2 को प्राइम फैक्टर होना चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 के सिवा। तो भाई 2 और 6 में तो 2 कॉमन हो गया, 1 और 12 में, सर 1 और 12 में भी आपका कॉमन हो गया, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो 2 को प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई संख्या 12 से डिविजिबल है मतलब वो 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। अगर कोई संख्या 18 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 2 से भी जाएगा और 9 से, दोनों से जाएगा। अगर कोई संख्या 21 से डिविजिबल है तो ये कंफर्म है कि वो संख्या 3 से भी भागा जाएगा और 7 से भी भागा जाएगा। अगर कोई संख्या 22 से डिविजिबल है तो वो 2 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो 24 को लिखेंगे 3 8 24, 8 3 24, तो वो 3 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो उसमें 2 डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, 3 का भी और 8 का भी, ये दोनों फॉलो करेगा, ठीक है। फिर देखिए 33, अगर कोई संख्या 33 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। फिर देखो 36, अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, 9 चौके 36। फिर देखो 42, अगर कोई संख्या 42 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 6 से भी जाएगा और 7 से भी जाएगा। फिर देखो आगे 44, अगर कोई संख्या 44 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। सबके 2 को प्राइम फैक्टर है, 11 चौके 44, 7 छक्के 42, 9 चौके 36, 11 तिहाई 33, 8 तिहाई 24, हम 12 दूना 24 और 6 चौके 24 भी तो लिख सकते थे, लेकिन उनका HCF 1 नहीं होगा, इनको 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीका से 56 को तोड़ेंगे, 7 8 56, 7 से भी जाएगा 8 से भी जाएगा। 72, तो अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। 75, अगर